ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां हर साल सावन के महीने में एक भव्य मेला लगता था। हजारों लोग दूर दूर से आते, झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और सबसे बड़ा आकर्षण सर्कस। उस सर्कस में एक जोकर था, सबको हंसाने वाला, मजाक करने वाला। लेकिन उसी हंसी के पीछे किसे पता था कि उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा। एक रात सर्कस के बीचों बीच रोशनी के नीचे जोकर रस्सी पर चलने का करतब दिखा रहा था। पूरा मैदान तालियों से गूंज रहा था। अचानक उसकी नजर नीचे बैठी भीड़ में कहीं अटक गई। उसका पैर फिसला और चीख सुनाई दी। वो ऊंचाई से नीचे गिरा और सबके सामने उसकी मौत हो गई। मेला खामोश हो गया। लोग धीरे धीरे घर लौट गए। लेकिन अगले ही दिन से अजीब अजीब हादसे होने लगे। कभी झूला अपने आप घूमने लगता, कभी सर्कस का ड्रम अपने आप बज उठता, कभी रात को लाल रोशनी टिमटिमाती दिखती। लोग कहते, ये उस जोकर की आत्मा है जो अब इस मेले से किसी को जाने नहीं देना चाहती। गांव के बुजुर्गों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और कहा, इस मेले में उस जोकर का प्रेत बंध गया है। अब कोई यहाँ आएगा तो कभी लौट नहीं पाएगा। तभी से मेला वीरान हो गया। रंग बिरंगी दुकानों की जगह अब सिर्फ जंग लगे झूले और टूटा हुआ तंबू खड़ा था। सालों बाद गांव के 5 बच्चे राजू, छुटकी, कालय, जग्गू और टुनटुन आपस में बातें कर रहे थे। राजू बोला, क्यों ना हम उस मेले में चलें? सब डरते हैं लेकिन शायद ये बस अफवाह हो। गांव के लोग उन्हें मना करने लगे, बच्चों वहां मत जाना, वहां मौत है। लेकिन राजू के जिद करने पर उसके दोस्त भी तैयार हो गए। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, 5 दोस्त धीरे धीरे मेले की ओर निकल पड़े। वीरान मेला हवा ठंडी थी, झींगुरों की आवाज आ रही थी। दूर से टूटी फूटी झूलों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। जब वो मेले में पहुंचे, शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। जग्गू बोला, देखा कुछ भी नहीं है यहाँ, सब डरते बेकार में हैं। लेकिन तभी सर्कस का तंबू अपने आप हिलने लगा। भीतर से हंसी की गूंज आई। स्वागत है बच्चों। जोकर की वापसी। अचानक तंबू की अंधेरी छाया से वही जोकर बाहर आया। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, चेहरा डरावना था और होंठों से खून रिस रहा था। वो गरज कर बोला, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बच्चे चीख पड़े और भागने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी सर्कस के पास ले आता, जैसे पूरा मेला अब भूल भुलैया बन गया हो। पूरी रात गुजर गई, लेकिन जब सुबह तक 5 बच्चे घर नहीं लौटे, गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को तुरंत याद आया, वो मेला, वो भूत। फिर से उसी तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसने कहा, बच्चे मेले के अंदर फंस चुके हैं। अगर समय रहते उन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो वो भी उस जोकर की तरह हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे। तांत्रिक मंत्र जाप करता हुआ मेले में पहुंचा। हवा तेज हो गई, तंबू अपने आप उड़ने लगे। हर तरफ से हंसी और चीखें सुनाई देने लगी। तांत्रिक चिल्लाया, दुष्ट आत्मा, बच्चों को छोड़ दे, वरना तेरा अंत निश्चित है। जोकर प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी दुनिया में आ चुके हैं। तांत्रिक ने जमीन पर त्रिकोण बनाया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक बच्चों की चीखें सुनाई दीं। राजू और उसके दोस्त रस्सियों से बंधे हुए जोकर के पीछे दिखाई दिए। जोकर बोला, ये सब मेरे साथी बनेंगे, हमेशा के लिए इस मेले में रहेंगे। तांत्रिक ने अग्नि का गोला उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उसकी ओर फेंक दिया। आग जोकर से टकराई, लेकिन वो हंसता रहा। तभी छुटकी ने हिम्मत दिखाई। उसने पास पड़ा ढोल उठाया और जोर से बजाया। अचानक पूरा मेला हिल उठा और जोकर दर्द से कराहने लगा। तांत्रिक चौंक कर बोला, हाँ, यही इसका बंधन है। ये आत्मा ढोल और ताल की ध्वनि से बंधी है। सारे बच्चे मिलकर ढोल और बाजे बजाने लगे। आवाज इतनी तेज हुई कि जोकर चीखने लगा। उसका चेहरा पिघलने लगा, लाल आंखें बुझ गईं और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। जग्गू चिल्लाया, हम बच गए। तांत्रिक ने कहा, आज के बाद यह मेला कभी नहीं लगेगा, यह जगह हमेशा के लिए श्रापित है। बच्चे गांव लौट आए। लोगों ने उन्हें गले लगा लिया। लेकिन जब राजू ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो टूटी हुई झूले की छाया में वही जोकर की हंसी सुनाई दी।